अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह ताला हम सूरह राद पढ़ेंगे, तफसीर, तर्जुमा और तफसीर के साथ। जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ी सी तफसील की ज़रूरत है, वहाँ इंशाल्लाह ताला इसकी तफसील पढ़ेंगे। अब आयत नंबर 13 के फिक्रे वयुसब्बिहुर राद बिहम्दिही व मलाइकातुहु मिन खीफातिही के लफ्ज और आयत को इस सूरत के नाम करार दिया गया। इस नाम का मतलब नहीं है कि इस सूरत में बादल की गर्ज के मसले से बहस की गई है, बल्कि ये सिर्फ अलामत के तौर पर ये जाहिर करता है कि ये वो सूरत है जिसमें लफ्ज रात आया है या जिसमें रात का जिक्र है। रुकू 4 और रुकू 6 के मज़ामीन शहादत देते हैं कि ये सूरत भी उसी दौर की है जिसमें सूरा यूनुस, हूद और एराफ नाजिल हुई है, यानी ज़माना क़याम मक्का का आखिरी दौर। अंदाज़े बयां से साफ जाहिर हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देते हुए एक मुद्दत दराज गुजर चुकी है। मुखालिफिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को नाकाम करने के लिए तरह की चालें चलते रहे हैं। मोमिनीन बार बार तमन्नाएं कर रहे हैं कि काश कोई मोजज़ा दिखाकर इन लोगों को राह रास्त पर लाया जाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को समझा रहा है कि ईमान की राह दिखाने का ये तरीका हमारे यहाँ राइज नहीं है। और अगर दुश्मनाने हक की रस्सी दराज की जा रही है तो ये ऐसी बात नहीं है जिससे तुम घबरा उठो। फिर आयत 31 से ये भी मालूम होता है कि बार बार कुफ्फार की हठधर्मी का ऐसा मुजाहरा हो चुका है, जिसके बाद ये कहना बिल्कुल बजा मालूम होता है कि अगर कब्रों से मुर्दे भी उठकर आ जाएं तो ये लोग ना मानेंगे, बल्कि उस वाक़ये की भी कोई ना कोई तावील कर डालेंगे। इन सब बातों से यही गुमान होता है कि ये सूरह मक्के के आखिरी दौर में नाजिल हुई होगी। सूरत का मद्दा पहली आयत में पेश किया कर दिया गया, यानी ये कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं वही हक है, मगर ये लोगों की गलती है कि वो उसे नहीं मानते। सारी तकरीर इसी मरकजी मजमून के गिर्द घूमती है। इस सिलसिले में बार बार मुख्तलिफ तरीकों से तौहीद, माद और सालत की हकानियत साबित की गई है। उन पर ईमान लाने के इखलाकी और रूहानी फवायद समझाए गए हैं। उनको ना मानने के नुकसानात बताए गए हैं, और ये ज़हन नशीन किया गया है कि कुफर सरासर एक हमाकत और जहालत है। फिर चूंकि इस सारे बयान का मकसद महज दिमागों को मुतमईन करना ही नहीं है, दिलों को ईमान की तरफ खींचना भी है, इसलिए निरे मुत्तकी इस्तदलाल से काम नहीं लिया गया है, बल्कि एक एक दलील और एक एक शहादत को पेश करने के बाद ठहर कर तरह तरह से मुशफिकाना तलकीन गई है, यानी शफकत भरी तलकीन की गई है, ताकि नादान लोग अपनी गुमराहाना हठ धर्मी से बाज आ जाएं। दौरान तकरीर में जगह जगह मुखालिफिन के एतराज़ात का जिक्र किए बगैर उनके जवाबात दिए गए हैं, और इन शुबहात को रफा किया गया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुतालिक लोगों के दिलों में पाए जाते थे या मुखालिफिन की तरफ से डाले जाते थे। उसके साथ ही अहले ईमान को भी, जो कई बरस की तवील और सख्त जिद्दोजहद की वजह से थके जा रहे थे और बेचैनी के साथ गैबी इमदाद के मुंतजिर थे, तसल्ली दी गई है। सुभान अल्लाह। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम रा। अब दिस व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि ये हरूफ मुकत्ताआत है, कोड वर्ड्स बिटवीन अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके क्या मायने हैं एक एक हरफ के या इनके जुड़े हुए, हमें इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बताया, सुभान अल्लाह। मगर हमें ये हुक्म दिया हुआ कि इसको कैसे पढ़ना है अरबी में। तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक्कु वलकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा। ये किताब इलाही की आयत है, और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मान नहीं रहे। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को और ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हो, यानी दीगर आसमानों को गैर महसूस और गैर मरी सहारों पर कायम किया है। बज़ाहिर कोई चीज फसाए बसीत में ऐसी नहीं है जो इन बेहद हिसाब अजराम फल्की को
थामे हुए हो, मगर एक गैर महसूस ताकत ऐसी है जो हर एक को उसके मुकाम पर और मकदार पर रोके हुए है। अब इतनी खूबसूरत चीज है। आई वॉज जस्ट लुकिंग ऑन अनदर डे कि दुनिया, ये तो हमें पता ही है कि दुनिया गोल है, ठीक है। दुनिया जो है, ये दुनिया, ये जो हमारा ये गोल सा अल्लाह ताला ने, सुबहान अल्लाह, हमारा अर्थ है, इस एक्चुअली इन स्पेस इज जस्ट फ्लोटिंग। हमारा घर, हमारी जो जहाँ हम रहते हैं, इज फ्लोटिंग इन द स्पेस, सुबहान अल्लाह। फिर हमें किस चीज का गुरूर है, किस चीज का हमारे सन में फजूल किस्म का फतूर सवार होता है, सुबहान अल्लाह। जिंदगी को गुजारना है, ये लफ्ज खुद में एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक मुकम्मल जवाब है हमारे अपने लिए। जिंदगी को गुजारना है। और फिर हाँ, कैसे गुजारना है ये हर एक पे मुनहसर है। कौन कैसे गुजारता है, सुभान अल्लाह, कहाँ जाना चाहता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर काम किया जो तुमको नजर नहीं आते हो, फिर वो अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ। इसकी तशरी जो हमने पीछे भी की थी सूरह अल अराफ में भी, मुख्तसर यहाँ इतना इशारा काफी है कि अर्श यानी सल्तनत, कायनात के मरकज पर अल्लाह ताला की जलवा फरमाई को जगह जगह कुरान में जिस गर्ज के लिए बयान किया गया है, वो ये है कि अल्लाह ने उस कायनात को सिर्फ पैदा ही नहीं कर दिया है, बल्कि वो आप ही सल्तनत पर फरमा रवाई कर रहा है। ये जहान हस्त बूत कोई खुद ब खुद चलने वाला कारखाना नहीं है, जैसा कि बहुत से जाहिल ख्याल करते हैं, और ना मुख्तलिफ खुदाओं की आमाज गाह है, जैसा कि बहुत से दूसरे जाहिल समझे बैठे हैं, बल्कि ये एक बाकायदा निजाम है जिसे उसका पैदा करने वाला खुद चला रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह वहाँ बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने आफताब व महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निजाम की हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है, और अल्लाह ही इस सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं, और वही दिन पर रात तारी करता है, सुबहान अल्लाह। और फिर हम पे नींद तारी कर देता है। आज थोड़ा सा लेट मुझे इसलिए हो गया कि होता है ना कि आप हर रोज जागते उठते किसी एक रोज होता है कि आपका दिमाग फिर ज्यादा नींद चाह रहा होता है, क्योंकि मैं अलार्म लगा के नहीं, इफ्तारी के बाद जब सोती हूँ, नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ काम शाम कर के इफ्तारी की चीजें समेट के, तो जब मैं सोती हूँ तो फिर उसके बाद सोते सोते 9:30 10 बज जाते हैं मुझे। अलार्म नहीं लगाती मैं। सुबह अल्लाह, अल्लाह ताला खुद ही उठा देते हैं। आज बस अल्लाह ताला ने थोड़ा मुझे लेट उठाया, सो इसलिए आज मेरी क्लास भी लेट स्टार्ट हुई, सुबह अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खोंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं, और वही दिन पर रात तारी करता है। उन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। और देखो, जमीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुत्तसिल वाकया है, सुभान अल्लाह। यानी सारी जमीन को उसने यकसा बनाकर नहीं रख दिया, बल्कि उसमें बेशुमार खित्ते पैदा कर दिए, जो मुतसिल होने के बावजूद शक्ल में, रंग में, मादा तरकीब में, खासियतों में, कुव्वतों और सलाहियतों में, पैदावार और कीमियाई मादरी खजानों में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, सुबहान अल्लाह। यकीनन, वो यकीनन किसी हकीम की फिक्र, उसके सोचे समझे मंसूबे और उसके दानिशमंदाना इरादे का नतीजा है। इससे महज एक इत्तफाकी हादसा करार देने के लिए बड़ी हर धर्मी दरकार है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अखरे हैं और कुछ दोहरे। खजूर के दरख्तों में बाज ऐसे होते हैं जिनकी जड़ से ही एक तिनका निकलता है, और बाज में एक जड़ से दो या ज्यादा तने निकलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। वाह, इस आयत में अल्लाह की तौहीद और उसकी कुदरत के निशानात दिखाने के अलावा एक और हकीकत की तरफ भी बहुत जबरदस्त किस्म का इशारा किया गया है, और वो ये कि अल्लाह ने इस कायनात में कहीं भी यकसानी नहीं रखी है। एक ही जमीन है, मगर उसके किते अपने अपने रंगों, शक्ल और खासियतों में जुदा है।
एक ही जमीन और एक ही पानी है, मगर उससे तरह तरह के गले और फल पैदा होते हैं। पानी एक ही है। और वो देखो खजूर डिफरेंट किस्म की निकलती है, कैसी कैसी। क्या मजदूल है, अजवा है, और पता नहीं कितनी इकसाम है खजूरों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खाने में भी कितनी फर्क है। अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुभान अल्लाहि बुकरता व असीला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अब अगर तुम्हें ताजुब करना है तो ताजुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है। ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं। अल्लाह, गर्दन में तोक पड़ा होना कैदी होने की अलामत है। आय हाँ, अस्तगफुरुल्लाह। अपने ख्वाहिश नफ्स के कैदी तोक पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये लोग जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है, ये जहन्नमी और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत यह है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चशम चशम पोशी से काम लेता है। और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। व इन्ना रब्बका लशदीदुल इकाब। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो महज खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है। अल्लाह एक एक हामला के पेट से वाकिफ है। जो कुछ उसमें बनता है उससे भी वो जानता है, और जो कुछ उसमें कमी या बेशी होती है उससे भी वो बाखबर रहता है। हर चीज के लिए उसके यहाँ एक मिकदार मुकर्रर है। वो पोशीदा और जाहिर हर चीज का आलिम है। वो बुजुर्ग है और हर हाल में बलाता रहने वाला है। तुम में से कोई शख्स ख्वाह जोर से बात करे या आहिस्ता, और कोई रात की तारीकी में छुपा हुआ हो या दिन की रोशनी में चल रहा हो, उसके लिए सब यकसा है। हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी देखभाल कर रहे हैं। यानी बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अल्लाह ताला हर शख्स को हर हाल में बराह रास्त खुद देख रहा है और उसकी तमाम हरकतों सकना से वाकिफ है, बल्कि मजीद अल्लाह के मुकर्रर किए हुए निगरान कार भी हर शख्स के साथ लगे हुए हैं और उसके पूरे कारनामे जिंदगी की का रिकॉर्ड महफूज करते जाते हैं। सुबहान अल्लाह। और कोई नहीं जिसके सामने वो नामा माल के लिए जवाब दे हो, वो दरअसल अपनी शामत आप बुलाते हैं। अल्लाह अब आगे जाके अल्लाह ने कहा ना, गलों में सबकी तख्ती लटक रही है, ये नजर ना आने वाली पर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह किसी कौम के हाल को नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने औसाफ को नहीं बदल देती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम। और जब अल्लाह किसी कौम की शामत लाने का फैसला कर ले तो फिर वो किसी के टाले नहीं टल सकती। ना अल्लाह के मुकाबले में ऐसी कौम का कोई हामी और मददगार हो सकता है। वही है जो तुम्हारे सामने बिजलियां चमकाता है, जिन्हें देखकर तुम्हें अंदेशे भी लायक होते हैं और उम्मीदें भी बनती हैं। अब यहाँ रात का जिक्र है। सुभान अल्लाह। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है और बादलों की गरज उसकी हमद के साथ उसकी पाकी बयान करती है। यानी बादलों की गरज ये जाहिर करती है कि जिस खुदा ने ये हवाएं चलाई हैं, ये भापें उठाई हैं, बादल जमा किए हैं, उस बिजली को बारिश का जरिया बनाया है और इस तरह जमीन की मखलूकात के लिए पानी की बहम रसानी का इंतजाम किया है, वो सुबून कुद्दूस है। सुब्बू और कुद्दूस है, अपनी हिकमत और कुदरत में कामिल है, अपनी सफ़ात में बेऐब है और अपनी खुदाई में ला शरीक है। जानवरों की तरह सुनने वाले तो इन बादलों में सिर्फ गर्ज की आवाज ही सुनते हैं, मगर जो होश के कान रखते हैं बादलों की जुबान से तौहीद का ये ऐलान सुनते हैं। सुभान अल्लाह। बिजलियां भी अल्लाह का कलाम बोलती हैं, इबादत करती हैं। वही है जो पानी से लदे हुए बादल उठाता है, बादलों की गरज उसकी हमत के साथ उसकी पाकी बयान करती है और फरिश्ते उसकी हैबत से लरसते हुए उसकी तस्बीह करते हैं। वो कड़कती हुई बिजलियों को भेजता है और बसा औकात उन्हें जिस पर चाहता है ऐन उसी हालत में गिरा देता है। जबकि लोग अल्लाह के बारे में झगड़ रहे होते हैं, फिलवाक़या उसकी चाल बड़ी जबरदस्त है। उसी को पुकारना बरहक है। रहे वो दूसरी हस्तियां जिन्हें उसको छोड़कर ये लोग पुकारते हैं, वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं दे सकते। उन्हें पुकारना तो ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी की तरफ हाथ फैलाकर उससे दरखास्त करे कि तू मेरे मुंह तक पहुंच जा, हालांकि ये पानी उस तक पहुंचने वाला नहीं। बस इसी तरह काफरों की दुआएं भी कुछ नहीं है मगर एक
तीर बेहदफ, वो तो अल्लाह ही है जिसको जमीन और आसमान की हर चीज तोन ओ करहन सजदा कर रही है, और सब सजदा के साये सुबह शाम उसके आगे झुकते हैं। सायों के सजदा करने से मुराद यह है कि इशिया के सायों का सुबह शाम मगरिब और मशरिक की तरफ गिनना इस बात की अलामत है कि ये सब चीजें किसी अमर की मुतई और किसी कानून से मुसखिरा। ये सूरह आयत सजदा है, तो इसमें आप सजदा कर लें जहां बैठे हुए हैं। बैठे बैठे हाथ इस तरह सापने करके, जैसे सजदे की हालत में करके, तो 3 दफा पढ़े। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह। फिर उनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुमने उसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करते हैं? क्या रोशनी और तारीकियां यकसा होती हैं? और अगर ऐसा नहीं तो क्या उनके ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि उसकी वजह से उन पर तख्लीक का मामला मुश्तबा हो गया? कहो, हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है, सब पर गालिब। अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और हर नदी नाला अपने ज़र्फ के मुताबिक उसे लेकर चल निकला। फिर जब सैलाब उठा तो सतह पर झाग भी आ गए। सुभान अल्लाह। और ऐसे झाग उन धातों पर भी उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनने के लिए लोग पिघलाया करते हैं। यानी भट्टी जिसके लिए गर्म की जाती है, तो वो तो खालिज धात को तपाकर कारामद बनाना। आपने कई दफा टीवी में देखा होगा किसी न किसी चीज में कि जब अब जिसने भी वो क्या वो मशहूर टर्किश ड्रामा अर्त अर्तुगरुल और ओसमान देखा हो, तो उसमें जिस तरीके से उसमें दिखाया है, वो पुराने जमाने में ले गए हैं, वो भट्टी करना, उसमें तलवारें बनाना। बिल्कुल सुबहान अल्लाह ऐसे ही है कि उसमें भी झाग उठती है। सुबहान अल्लाह। जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि उन अल्लाह ताला कह रहे हैं उठते हैं जिन्हें जेवर और बर्तन वगैरह बनाने के लिए लोग पिघलाया करते हैं, उसमें भी झाग उठते, झाग बनती है। इसी मिसाल से अल्लाह हक और बातिल के मामले को वाजिया करता है। जो झाग है वो उड़ जाया करता है, और जो चीज इंसानों के लिए नाफे है वो जमीन में ठहर जाती है। इस तरह अल्लाह मिसालों से अपनी बात समझाता है। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने इसे कबूल ना किया वो अगर जमीन की सारी दौलत के भी मालिक हों, उतनी ही और फराहम कर लें, तो वो खुदा की पकड़ से बचने के लिए सबको फिदिये में डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा। होए, और उनका ठिकाना जहन्नम, बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे एक हदीस है जो अबू दाऊद में है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नज़दीक किताब अल्लाह की सबसे ज्यादा खौफनाक आयत वो है जिसमें इरशाद हुआ है कि मैं यामल सू युज्जा भी, वो शख्स कोई बुराई करेगा, जो शख्स कोई बुराई करेगा वो उसकी सजा पाएगा। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि खुदा के मती फरमा बंदे को दुनिया में जो तकलीफ भी पहुंचती है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी उसको चुभता है, तो अल्लाह उसे उसके किसी न किसी कसूर की सजा करार देकर दुनिया ही में उसका हिसाब साफ कर देता है। अल्लाह उसे किसी न किसी कसूर की सजा करार देकर दुनिया ही में उसका हिसाब साफ कर देता है। आखिरत में तो जिससे भी मुहासबा होगा वो सजा पाकर रहेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, फिर अल्लाह ताला के इस इरशाद का मतलब क्या है कि जिसका नामा माल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे मुराद है पेशी, यानी उसकी भलाइयों के साथ उसकी बुराइयां बुराइयां भी अल्लाह ताला के सामने पेश जरूर होंगी। मगर जिससे भी बास पुरस हुई वो तो बस समझ लो मारा गया। यानी कि आपका हिसाब किताब अगर हो गया ना शुरू, तो आप मारे गए। क्लियर बंदा, अल्लाह ताला ने बस कहना है जाओ। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स अपने वफादार और फर्माबरदार मुलाजिम की छोटी छोटी खताओं पर कभी सख्त गिरफ्त नहीं करता, बल्कि उसके बड़े बड़े कसूरों को भी उसकी खिदमत के पेश नज़र माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी मुलाजिम की गद्दारी और खयानत साबित हो जाए, तो उसकी कोई खिदमत काबिल लिहाज नहीं रहती, और उसके छोटे बड़े सब कसूर शुमार में आ जाते हैं। अल्लाह ताला कितने रहीम और करीम है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका उनका ठिकाना जहन्नुम है, बहुत ही बुरा ठिकाना। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाजिल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। अब यहाँ पे भी देखो, अल्लाह ताला ने अहद से मुराद यही है ना कि इंसान जब अल्लाह ताला की बंदगी करे, अल्लाह ताला से वादा करे, और अपनी फितरत में कंसिस्टेंसी पैदा करे कि अल्लाह ताला को तसलसल कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। ये नहीं अपनी मर्जियां चलाए, अल्लाह की मर्जी से दुनिया में रहे। कोशिश तो कर सकता है ना इंसान, ये तो नहीं कि हर तरफ अपनी मर्जियां चलाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाए। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल किया करते हैं, और उनका तर्ज अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं डालते। उनकी रवैश ये होती है कि अल्लाह ने जिन जिन रवाबत को बरकरार रखने का हुक्म दिया है, उन्हें बरकरार रखते हैं, अपने रब से डरते हैं, और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रजा के लिए सब्र से काम लेते हैं, यानी अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखते हैं, अपने जज्बात को हदूद का पाबंद बनाते हैं। खुदा की नाफरमानी में जिन जिन फायदों और लज्जतों का लालच नजर आता है, उन्हें देकर फिसल नहीं जाते, और खुदा की फरमाबरदारी में जिन जिन नुकसानात और तकलीफों का अंदेशा होता है, उन्हें बर्दाश्त कर ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं, और बुराई को भलाई से दफा करते हैं। बुराई को भलाई से दफा करते हैं, यानी वो बुराई के मुकाबले में बुराई नहीं बल्कि नेकी करते हैं। वो शर का मुकाबला शर से नहीं बल्कि खैर ही से करते हैं, कि ताकि अल्लाह ताला से उनको आगे से किसी उनको एटलीस्ट ये चीज वो अंदर अपने रखते हैं कि हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे इसी मायने में एक वो हदीस जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तखनु मिन खानक, जो तुझसे खयानत करे तू उससे खयानत ना कर। और इसी मायने में है हजरत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा का ये कौल कि जो शख्स तेरे साथ मामला करने में खुदा से नहीं डरता, उसको सजा देने की बेहतरीन सूरत यह है कि तू उसके साथ खुदा से डरते हुए मामला कर। जो शख्स तेरे साथ मामला करने में खुदा से नहीं डरता, उसको सजा देने की बेहतरीन सूरत यह है कि तू उसके साथ खुदा से डरते हुए मामला कर। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी आबदी के आमगाह होंगे। वो खुद भी उनमें दाखिल होंगे, और उनके आबा व अजदाद और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से जो जो साले हैं, वो भी उनके साथ वहां जाएंगे। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे, और उनसे कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। अल्लाह, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया, उसकी बदौलत आज तुम उसके मुस्तहिक हुए हो। सब्र से काम लिया, उसकी बदौलत आज तुम उसके मुस्तहिक हुए हो, यानी सब्र ही है ना। एट द एंड of the time there is only one word which we need to imply on ourselves: सब्र। सब्र से काम लेना है, यानी हर चीज में सब्र करना है, तकवा इख्तियार करना है, मुत्तकी बनना है। सुभान अल्लाह। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ डालते हैं, जो उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, वो लानत के मुस्तहिक है, और उनके आखिरत के लिए आखिरत में बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क की फरागी बख्शता है, और जिसे चाहता है नपातुला नपातुला रिस्क देता है। सुभान अल्लाह। ये लोग दुनियावी जिंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रसालत मोहम्मदी को मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं उस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं।
अब यहाँ पे भी अल्लाह ने क्लियर कर दिया है। अल्लाह, कहो, अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। यानी वही ना बात, कुरान पाक से दूरी और फिर अक्लो फहम नहीं कि कुरान पाक पढ़े तो अल्लाह ने बड़ा क्लियर बात कर दी हुई है कि अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू तो करो। जब आप अपना अपने नफ्स की गुलामी कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे, अपनी मनमानी करनी है, तो फिर अल्लाह ताला कैसे सीधा रास्ता दिखा सकता है? अल्लाह कैसे साथ चल सकता है या चला सकता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्ते पे चलें, और अल्लाह ताला हम सबका हाथ पकड़ ले और हमें उस रास्ते पे चलाए जिस पे चल के अल्लाह हमसे राजी रहे, हमारे अहले खाना से राजी रहे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस नबी की दावत को मान लिया है और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। खबरदार रहो, अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूब। बेशक अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब हुआ करता है। फिर जिन लोगों ने दावत हक को माना और नेक अमल किए वो खुश नसीब है और उनके लिए अच्छा अंजाम है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी शान से हमने तुमको रसूल बनाकर भेजा है, एक ऐसी कौम है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाजिल किया है, इस हाल में कि ये अपने निहायत मेहरबान खुदा के काफिर बने हुए हैं। इनसे कहो कि वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा किया और वही मेरा मलजाओ मावा है। और क्या हो जाता अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चढ़ने लगते, या जमीन शक हो जाती, या मुर्दे कब्रों से निकलकर बोलने लगते। इसी तरह की निशानियां दिखा देना कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि सारा इख्तियार ही अल्लाह के हाथ में है। फिर क्या अहले ईमान अभी तक कुफ्फार की तलब के जवाब में किसी निशानी के ज़हूर की आस लगाए बैठे हैं और वो ये जानकर मायूस नहीं हो गए कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को हिदायत दे देता? जिन लोगों ने खुदा के साथ कुफर का रवैया इख्तियार कर रखा है, उन पर उनके करतूतों की वजह से कोई ना कोई आफत आती ही रहती है, या उनके घर के करीब कहीं नाजिल होती है। ये सिलसिला चलता रहेगा यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आन पूरा हो। यकीनन अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर मैंने हमेशा मुनकरीन को ढील दी और आखिरकार उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफिस की कमाई पर नजर रखता है, यानी जो एक एक शख्स के हाल से फर्दन फर्दन वाकिफ है, और जिसकी निगाह से ना किसी नेक आदमी की नेकी छुपी हुई हो और ना किसी बद की बदी। सुभान अल्लाह। फिर क्या वो जो एक एक मुतनफिस की कमाई पर नजर रखता है, इसके मुकाबले में ये जसारतें की जा रही हैं कि लोगों ने उसके कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अगर वाकई वो खुदा के बनाए हुए शरीक हैं तो जरा उनके नाम लो कि वो कौन है। क्या तुम अल्लाह को एक नई बात की खबर दे रहे हो जिसे वो अपनी जमीन में नहीं जानता, या तुम लोग बस यूं ही जो मुंह में आता है कह डालते हो? अल्लाह अकबर। हकीकत यह है कि जिन लोगों ने दावत हक को मानने से इनकार किया है उनके लिए उनकी मक्कारियां खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। मक्कारियां उनकी खुशनुमा बना के उनको दिखा दी गई हैं। ओह, ये इंसानी फितरत है कि जब इंसान एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज को इख्तियार करता है तो वो अपने नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए और लोगों को अपनी यानी बातों का यकीन दिलाने के लिए अपनी इख्तियार की हुई चीज को हर तरीके से सही बनाने की, सही तरीके से साबित करने की कोशिश करता है, और अपनी जो रद्द की हुई चीज के खिलाफ हर तरह की बातें छांटनी शुरू कर देता है। दिस इज ह्यूमन नेचर, जब तक कि बंदा अल्लाह के रास्ते पे ना चले और एक अल्लाह, एक तौहीद हक पे यकीन ना करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं, फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की जिंदगी ही में अजाब है और आखिरत का अजाब उससे भी ज्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं जो उन्हें खुदा से बचाने वाला हो। खुदा तरस इंसानों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल दायमी हैं, यानी ना खत्म होने वाले, और उसका साया ला जवाल। ये अंजाम है मुत्तकी लोगों का,
और मुनकरीन हक का अंजाम ये है कि उनके लिए दोजख की आग है। अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वो इस किताब से जो हमने तुम पर नाजिल की है खुश हैं, और मुख्तलिफ ग्रोहों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसकी बास बातों को नहीं मानते। तुम साफ कह दो कि मुझे तो सिर्फ अल्लाह की बंदगी का हुक्म दिया गया है और उससे मना किया गया है कि किसी को उसके साथ शरीक ठहराऊं। लिहाजा मैं उसी की तरफ दावत देता हूँ और उसी की तरफ मेरा रुजू है। इसी हिदायत के साथ हमने ये फरमाने अरबी तुम पर नाजिल किया है। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना कोई उसकी पकड़ से तुमको बचा सकता है। तुमसे पहले भी हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं और उनको हमने बीवी बच्चों वाला ही बनाया था, और किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी खुद ला दिखाता। यहाँ भी देखो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी बात, किसी में भी कोई ताकत नहीं, सुभान अल्लाह। चाहे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा था, या वो उनका वो जो हाथ था वो रोशनी में हो जाता था, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे अंधों को और कोड़ियों को तंदुरुस्त कर देते थे, या वो साले अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के बीच में से ऊँटनी निकाली। अल्लाह सब कुछ अल्लाह के इज़्न से हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद दो टुकड़े कर दिया। ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न के बगैर नहीं हो सकता था। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हुआ। आज भी यही है। ये तो बड़े बड़े मोजज़े हैं ना जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाए। आज भी हमारे इर्द गिर्द कितने मोजज़े हैं। छोटी सी गुठली में से इतना कुछ निकलना। अभी शुरू में हमने पढ़ा कि एक खजूर की ही कितनी नस्लें हैं, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा दाना होता है उसमें से अनार का दरख्त, किसी में से अंगूर का दरख्त, सुभान अल्लाह। ये सब क्या है? ये वही चीजें हैं जो हमें आज भी, हम लोग आदी हो गए ना इन मोजज़ात से, मोजज़ात के, इसलिए हमें समझ नहीं आती। वही अंडा हम जब तवे पे निकालते हैं तो या तो उसका फ्राई अंडे की शक्ल हो जाती है, या ऑमलेट, या कुछ और बन जाता है। और वही अंडा अगर कहीं हम रखते हैं किसी हीट अप जगह के अंदर 14-15 दिनों के लिए, तो उसमें चूजा निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? ये सबसे बड़ा मोजज़ा है, चूजा निकलना। जो हम लोग खाते हैं एक अंडा, ये अक्ल रखने वाले हैं ना डर जाए फिर अल्लाह से। अंदर खौफ के ये है कोई ताकत, सुप्रीम पावर इज देयर, वी आर नथिंग। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर आगे फरमाते हैं हर दौर के लिए एक किताब है। अल्लाह जो कुछ चाहता है मिटा देता है और जिस चीज को चाहता है कायम रखता है। उम्मुल किताब उसी के पास है। ये भी मुखालिफिन के एतराज का जवाब है। वो कहते थे कि पहले आई हुई किताबें जो मौजूद थी तो उसने नई किताब की क्या जरूरत थी? फिर तुम कहते हो कि इसमें तहरीफ हो गई है, अब वो मनसूख है और इस नई किताब की पैरवी का हुक्म दिया गया है। मगर खुदा की किताब में तहरीफ कैसे हो सकती है? खुदा ने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? और कोई खुदाई किताब मनसूख कैसे हो सकती है? तुम कहते हो कि ये उसी खुदा की किताब है जिसने तौरात और इंजील नाजिल की थी। मगर ये क्या बात है कि तुम्हारा तरीका तौरात के बाज अहकाम के खिलाफ है। मसलन बात चीजें जिन्हें तौरात वाले हराम कहते हैं, तुम उन्हें हलाल समझकर खाते हो। इन एतराजात के जवाबात बाद की सूरत में ज्यादा तफसील के साथ दिए गए हैं, यानी इनका सिर्फ एक मुख्तसर जामे जवाब देकर छोड़ दिया गया है। उम्मुल किताब के मानी है असल किताब, यानी वो सरचश्मा जिससे तमाम कुतुब आसमानी निकली हैं। उम्मुल किताब उसी के पास है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के पास है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बुरे अंजाम की धमकी हम इन लोगों को दे रहे हैं उसका कोई हिस्सा ख्वाह हम तुम्हारे जीते जी दिखा दें या उसके ज़हूर में आने से पहले ही तुम्हें उठा लें, बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना ही है और हिसाब लेना हमारा काम है। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हम इस सरजमीन पर चले आ रहे हैं और उसका दायरा हर तरफ से तंग करते चले आते हैं? अल्लाह हुकूमत कर रहा है, कोई उसके फैसलों पर नजरसानी करने वाला नहीं है और उसे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। इनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। वो जानता है कि कौन क्या कुछ कमाई कर रहा है और अन करीब ये मुनकरीन हक देख लेंगे कि अंजाम किसका बखैर होता है।
یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے، یعنی ہر وہ شخص جو واقعی آسمان کی کتابوں کے علم سے بہرہ ہے، اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں وہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء لے کر آئے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تیرا شکر میرے مالک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تاکلنی الی نفسی طرفات عین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اللہم انا لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الشہادہ، اللہم انا نسألک العافیات، اللہم اهدنی فیمن ہدیت، وعافینی فیمن عافیت، وتولانی فیمن تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقینی شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ ہم آپ کے ناچیز سے بندے ہیں، یا اللہ تھینک یو سو مچ اللہ جی، ہم سب کو میرے مالک یہ رمضان پھر سے دینے کے لیے، یا میرے پاک پروردگار، یا میرے مالک جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، یا میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کی دعائیں نیک دعائیں ان کی قبول عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں کوئی مشکلات پریشانی ہے تو میرے پاک پروردگار ان کی مشکلات پریشانی حل کر دے، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، صبر جیسی دولت سے نواز دے انہیں، یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے۔ جو بھی یہ قرآن سن رہا ہے دعاؤں میں شامل ہے سننے کے لیے، اے میرے پاک پروردگار اپنا رحم کرم فضل ہم سب پر کر دے، پوری مسلم امہ پہ کر دے، یا اللہ جو جنگ کا سا سما ہوا پڑا ہے دنیا کے ایک خطے میں، یا میرے مالک وہاں پہ یا اللہ امن و امان قائم کر دے، میرے پاک پروردگار رحم کرم فضل کر دے یا اللہ۔ اور جو لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں ان حالات میں، یا اللہ ان کو یا اللہ شہداء کا رتبہ عطا کرنا میرے مالک، علیین کے اعلیٰ مقام میں انہیں وہاں جگہ عطا فرمانا، سے چین سے بچانا، اور جو اس حالات میں مشکل کے سامنا کر رہے ہیں، گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرمانا، یا اللہ ان کے سر پہ چھت عطا فرما دے، عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے یا اللہ، عورتوں بچوں مردوں سب کی عزتوں کو محفوظ کر دے میرے اللہ، برے لوگوں کے شر سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، یا میرے مالک رحم کرم فضل کر دے اپنی مسلم امہ کا، ہم پر اپنا رحم کر دے، فضل کر دے، معاف کر دے یا اللہ پاک، بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے اللہ جی، اپنی مدد یا اللہ بھیج دے میرے اللہ اپنی مسلم امہ کے لیے، یا اللہ امن و امان قائم کر دے یا اللہ، یا اللہ رحم کرم فضل کر دے اللہ جی، غازہ پہ امن و امان قائم کر دے یا اللہ، وہاں پہ بھی لوگوں پر اپنا رحم کرم فضل کر دے میرے پاک پروردگار، جن کے پاس روٹی نہیں ہے انہیں روٹی عطا کر دے، یا میرے اللہ، یا اللہ رحم کرم فضل کر دے، آپ کا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما دے یا اللہ، یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں انسان و جن جو دنیا میں ہیں اور آپ کی رضا کی منتظر ہیں، یا میرے اللہ، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، صراط مستقیم پر انہیں چلا دے، اور جو مسلمان جن و انس اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ، انہیں لین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے، اے میرے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، برے لوگوں کے شر سے بچا لے، جن و انس کے شر سے ہمیں بچا لے میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے ہم سب پر اپنا،
بے شک آپ معاف کرنے والے رحیم کریم ہے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا کر دے، سختیاں دور کر دے اپنے مسلمان بندوں کے اوپر سے میرے مالک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔